चलिए भाई, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। आप लोगों को मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, तो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन लास्ट में टेस्ट भी होगा। तो आप सब जुड़े रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में टेस्ट देकर आप अपने आप को जज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भारत के दर्रे। देखो बेटा, सबसे पहले दर्रे के बारे में अगर हम समझें कि इन दर्रों का निर्माण कैसे हुआ होगा। दर्रों का निर्माण, दर्रे नदियों के द्वारा बने होंगे। भाई, नदियां पहले बह रही होंगी, हिमालय का उत्थान होने लगा, हिमालय उठने लगा, तो नदियां या तो सूख गई होंगी और या उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया होगा। तो इस तरीके से नदियों, हिमालय उठता गया और नदियां वहां पर बह रही थी, उन्होंने अपना रास्ता बनाया और एक टाइम आया जब वो नदियां सूख गई, तो यहाँ पर दर्रों का निर्माण हो गया। अब ये दर्रे किस राज्य में कितने हैं और कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से, इनको हम सब ट्रिक से जानेंगे और डिटेल से भी जानेंगे। तो देखिए जरा, चलते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे की तरफ। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे। बेटा देखिएगा, ट्रिक बहुत लाजवाब है। काराकोरम दर्रा, मैं सीरीज वाइज काराकोरम दर्रा, देखिएगा मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम वाइज चल रहा हूं। ठीक है, डिटेल भी क्रम वाइज मैप में बनाकर सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा है, फिर है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, फिर बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा, बर्निहाल दर्रा। बेटा जरा ट्रिक पर चलें, अगर जम्मू कश्मीर के 6 दर्रे देखिएगा, एक आसान तरीके से याद कराने जा रहा हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जहां पर आतंकवादी हमेशा हमला करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत के सिपाही वहां पर लगे हैं और हमारे भारत की सिपाही पाकिस्तानियों से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान देना। कहते क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, खा जाओगे क्या, खा जाओगे क्या, क्या कर लोगे से काराकोरम, खा जाओगे क्या, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, खा जाओगे क्या, तुम लोग बुजदिल हो, पाकिस्तानियों से कहते तुम सब बुजदिल हो, बुजदिल हो, बुजदिल से बुर्जिल दर्रा। क्यों भाई, जिस जिले में चाहते हो वहीं हमला कर देते हो, जो जिला दर्रा, जो जिला मिलता वहीं हमला कर देते हो, तो जो जिला दर्रा। तुम जिस जिले में चाहते हो वहीं हमला कर देते हो। देखो, पीर पंजाल, बहुत ही पीर होता है, ऐसा पंजा मारूंगा ना, ऐसा पंजा मारूंगा, देखो बहुत ही पीर है, दिल में दर्द है मेरे, ऐसा पंजा मारूंगा कि बर्निहाल, हाल बेकार कर दूंगा। बर्निहाल दर्रा, हमारे भारत के सिपाही कहते हैं हम गोली बारूद से नहीं, हम पंजे से ही तुम लोगों को निपटा देंगे। ठीक है, तो तैयार हो गया। अब चलते हैं मैप में, थोड़ा सा सीखते हैं कि कहां पर कौन सा दर्रा है। देखिए जरा, जम्मू कश्मीर का अगर हम मैप बनाएं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उतने ही राज्य बनाएंगे जितने राज्यों की हमें जरूरत होगी। ठीक है, हमें इस साइड वाले जो हिमालयी प्रदेश हैं सिर्फ उनकी ही जरूरत है। ठीक है बेटा, इतनों की ही हमें जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर में बेटा यहाँ पर ध्यान देना, काराकोरम दर्रा है। यहाँ पर कौन सा है दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, कोरम दर्रा। बेटा क्यों फेमस है ये दर्रा, काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर है, काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पर है, और इस दर्रे से चाइना वाले पीओके होते हुए पाकिस्तान के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट अगर हम दर्रे की बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी थी, तो काराकोरम दर्रा हो गया। नीचे एक लद्दाख श्रेणी है बेटा, कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी पर देखो ये खारदुंगला दर्रा है। लद्दाख श्रेणी पर कौन सा दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है। और बेटा लद्दाख के दक्षिण में यहाँ पर लेह है, और लेह से जब हमारी भारतीय सेना, लेह से जब भारतीय सेना सियाचिन जाना चाहती है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, तो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, इसी दर्रे से होकर हमारी भारतीय सेना गुजरती है। तो देखो खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी पर है, लद्दाख श्रेणी पर है। इसके बाद जम्मू का एक तो यहाँ पर बेटा बुर्जिल है और एक जोजिला दर्रा है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस जगह, यहाँ श्रीनगर है, श्रीनगर से अगर हम लेह जाना चाहेंगे तो हम इस तरीके से इस दर्रे से होते हुए
लेह पहुंचेंगे और लेह से हम सियाचिन। तो इस तरीके से हमारी भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में इस तरीके से राउंड करती है। समझ में आ रही ना चीजें। अब यहाँ पर एक और श्रेणी है बेटा, पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। याद रखना बेटा, पीर पंजाल श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर भी दो दर्रे, एक पीर पंजाल और एक बरनिहाल दर्रा। देखो पीर पंजाल और बरनिहाल दर्रा। बरनिहाल दर्रा क्यों फेमस है? क्योंकि बरनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग, देखो हमारे भारत की जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही बनी हुई है। और बनिहाल दर्रे से बेटा जम्मू से अगर श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल दर्रे से होते हुए हम गुजरेंगे। तो हमारी सेना अगर यहाँ से इधर ऐसे जाती तो इन दर्रों का सहारा लेते हुए गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बेटा डिटेल आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग हिमाचल के दर्रों की तरफ। तो देखो बेटा, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, ध्यान देना, हिमाचल के जो दर्रे हैं वो है बेटा, देखो बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। देखो बेटा इनको तैयार कैसे करोगे? देखो रोहित नाम का लड़का है, बड़ा लाचार हो गया है, इस समय शिव की पूजा नहीं कर पा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है बेटा, तो इस समय शिव की पूजा नहीं कर पा रहा है। तो रोहित नाम का लड़का बड़ा लाचार है, शिव की पूजा नहीं कर पा रहा है, तो सिपकीला दर्रा। अब इनको जरा हम मैप में देख लें। देखो जरा ये जो जास्कर श्रेणी थी ना, इस पर बारालाचा दर्रा ये है और ये रोहतांग दर्रा है, और बेटा यहाँ पर सिपकीला दर्रा है। सिपकीला दर्रा, देखो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, जहां से सिपकीला दर्रे के करीब ही सतलज नदी प्रवाहित होती है, मतलब भारत में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि सिपकीला दर्रे, देखो सतलज नदी किस दर्रे के समीप प्रवेश करती भारत में? तो सिपकीला दर्रे के समीप प्रवेश करती है। मतलब सतलज नदी इस तरीके से आते हुए ऐसे ऐसे पाकिस्तान चली जाती है। समझ आ गई चीजें। तो हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की भी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए जरा, अगर हम उत्तराखंड के दर्रे की बात, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे बेटा मैप, है ना, क्योंकि उत्तराखंड भी हमें चाहिए, ये हिस्सा चाहिए। अगर हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो बेटा याद कैसे करोगे? सबसे पहले हम ट्रिक से आपको याद कराते जा रहे हैं और फिर एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के दर्रे जरा देखिए। उत्तराखंड, बेटा उत्तराखंड का दर्रा जो है वो मूलिंग दर्रा, मूलिंग दर्रा, ठीक है, नीतिला दर्रा, नीतिला दर्रा, मनाला दर्रा, मूलिंग दर्रा, नीतिला दर्रा, मनाला दर्रा। अब देखिए मूलिंग दर्रा, नीतिला दर्रा, मनाला दर्रा, देखो ऋषि मुनियों का याद कैसे करोगे? देखो ऋषि मुनि, ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। ऋषि मुनि उत्तराखंड में रहते हैं ना, तो ऋषि मुनि उत्तराखंड में रहते हैं, तो हम कैसे उत्तराखंड में ऋषि मुनि, मुनि से मुनि दर्रा हो जाएगा। और मुनियों का कहना क्या है कि जो नीति में लिखा है, हमारी नीति में क्या लिखा है? लिखा से बेटा एक दर्रा रुक रहा है इस जगह, लिपुलेख दर्रा। क्या लिखा है? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा और मनाला दर्रा, ठीक है। तो देखो लिपुलेख दर्रा और मनाला, तो कैसे तैयार करोगे? मुनियों का कहना कि हमारी नीति में जो लिखा है वही हमें मानना पड़ेगा, जो नीति में लिखा है वही हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा भाई? कि ऋषि मुनियों के तप स्थली उत्तराखंड है, यहीं पर गंगा और जो यमुना है यहीं से निकलती हैं और यहीं पर अलकनंदा प्रवाहित होती है, यहीं भागीरथी प्रवाहित होती है। तो ऋषि मुनि जो हैं वो यहीं पर इनका निवास स्थान माना जाएगा। ऐसा कुछ मुनियों का मानना है कि नीति में जो लिखा है वही मानना है मुनियों का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं, इनको जरा हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये चारों दर्रे कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं उत्तराखंड में ये चारों दर्रे। बेटा इन चारों दर्रों का रोल क्या है? रोल है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड से अगर कैलाश मानसरोवर अगर जाना चाहे, जो कि तिब्बत में है, तो अगर जाना चाहे तो बेटा इन दर्रों का सहारा लेगा ना।
इन दर्रों का ही तो सहारा लेगा। और अगर यही चीज अगर आपसे कहा जाए हिमाचल से कोई व्यक्ति अगर मानसरोवर जाना चाहे या तिब्बत जाना चाहे, तो बेटा हिमाचल का जो जो ये दर्रा है सिपकीला दर्रा, इन दर्रों के सहारे से हम जा सकते हैं वहां पर। क्लियर। तो इन दर्रों का रोल ही होता है कि या तो हम उस देश से कोई व्यापार कर रहे हो तो उस देश में हम दर्रों के सहारे से जा सकते हैं। भाई दर्रे का मतलब है वहाँ रोड बन गई होंगी, वहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सारी चीजें बन गई होंगी। एक रास्ता होता है, पास होता है, दर्रा मतलब पास। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब बेटा अगर हम चलना चाहें तो सिक्किम की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रों की बात करेंगे। देखिए सिक्किम, यहाँ पर दो दर्रे हैं बेटा। दो दर्रे कौन से? एक तो नाथुला दर्रा है, एक कौन सा दर्रा है बेटा? नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और एक है जेलेपला, जेलेपला। कैसे तैयार करोगे बेटा? देखो नथुलाल, दो दोस्त हैं आपस में बैठे हैं, ड्रिंकिंग हो रही है, कहे नथुलाल जेले पिला, तो जेले पिला हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ना? बताइए भाई, तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अरुणाचल। देखिएगा ट्रिक कितनी लाजवाब है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, ठीक है, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, पांगसाट दर्रा, पांगसाट दर्रा, पांगसाट दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, पांगसाट दर्रा, ठीक है। बोमडिला दर्रा, कौन सा है? बोमडिला दर्रा, कागरी कारपोला दर्रा, कागरी कारपोला दर्रा, ठीक है। और लिखा पानी दर्रा। देखो बेटा कैसे तैयार करोगे लिखा पानी दर्रा, कैसे तैयार करोगे इनको, ट्रिक जरा ध्यान देना। देखो दीपू नाम का लड़का है कोई और यंग हो गया है। कैसा हो गया? यंग हो गया है। दीपू नाम का लड़का यंग हो गया है, सांड की तरह दिखने लगा है। इतना यंग हो गया कि सांड की तरह दिखता है, तो पांगसाट दर्रा कर लेंगे। और देखो कोई अगर उसे डीला भी मार देना, कोई अगर डीला भी मार दे तो कपा कपा के मारता है, कागरी कारपोला दर्रा, कपा कपा के मारता है। लोग तो खून से लिखते हैं, ये व्यक्ति तो पानी से लिख डालता है। लोग खून से लिखते हैं और ये पानी से लिख देता है, तो लिखा पानी दर्रा। अब जरा इनको देख लेते हैं। देखो जरा ये 6 दर्रे जो हैं वो अरुणाचल के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। अब अरुणाचल, अगर हम कहें अरुणाचल प्रदेश से हम जाना चाहें, अगर अरुणाचल प्रदेश से हम तिब्बत की तरफ जाना चाहें, तो ऊपर के जो ये 3 दर्रे हैं ना, इन दर्रों से ही हम तिब्बत के लिए जाएंगे। और अगर हम म्यांमार, देखो इधर हमारा म्यांमार है, तो इन दर्रों से हम म्यांमार की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ से देखो जरा, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं। अब एक दर्रा बेटा और बच रहा है। एक दर्रा कौन सा बच रहा है? एक दर्रा बच रहा मणिपुर में। कौन सा? मणिपुर में एक दर्रा बच रहा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है? तुजू दर्रा। तो आप ऐसे याद कर लेना कि मणि किसे नहीं चाहिए, मणि तुझे चाहिए। तुझे चाहिए क्या? तो तुजू दर्रा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सारे भारत के जो प्रमुख रूप से दर्रे थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं टेस्ट की तरफ, क्योंकि आप खुद से जज कीजिए कि कितना आपको तैयार हुआ है। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कितना आपको तैयार हुआ है। जज कीजिएगा अपने आप को, टेस्ट में क्वेश्चन का जवाब दीजिए और अपने आप को जज कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा टेस्ट, पहला क्वेश्चन टेस्ट का पहला क्वेश्चन, बताइए आप लोग मुलिंग दर्रा किस राज्य में है? मुलिंग दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से जवाब दो, सिर्फ 3 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए। मुलिंग दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताइए भाई, मुलिंग दर्रा। चलिए भाई, मुलिंग दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। मैंने क्या बताया था? ऋषि मुनि, ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में रहते हैं। तो मुलिंग दर्रा जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा बारालाचा दर्रा किस श्रेणी पर है? बारालाचा दर्रा किस श्रेणी पर है? जल्दी से बताओ, श्रेणी यहाँ बताना है बेटा, यहाँ श्रेणी बताना है। मैंने आपको बताया था कि बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी पर है। कहाँ है? जास्कर श्रेणी पर है, जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे भारतीय सैनिकों को लेह से सियाचिन जाना हो तो किस दर्रे से होकर निकलेंगे? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर लेह से सियाचिन जाना हो
तो किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? बताइए भाई, किस दर्रे से होकर गुजरेंगे? मैंने कहा था कि लद्दाख श्रेणी पर खारदुंगला दर्रा है और लद्दाख के दक्षिण में ही तो लेह है, तो खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरेंगे। किस दर्रे से? खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरेंगे। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से जवाब दो, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? मैंने कहा था नथुलाल जेलेपिला, नथुलाल, तो नाथुला और जेलेपिला दोनों ही सिक्किम राज्य में हैं। दोनों ही किस राज्य में है भाई? सिक्किम राज्य में है। अगर सिक्किम से भारत व्यापार करता है तो इन्हीं दर्रों से होकर चाइना से हम व्यापार करते हैं, तिब्बत से हम व्यापार करते हैं। क्लियर है सारी चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा पीर पंजाल श्रेणी पर प्रमुख रूप से कौन कौन से दर्रे हैं? पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं? जल्दी से जवाब दो। पीर पंजाल श्रेणी पर मैंने कहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। पीर पंजाल श्रेणी पर देखिए दो, पीर पंजाल दर्रा और बर्निहाल दर्रा। कौन कौन से हैं? पीर पंजाल दर्रा और बर्निहाल दर्रा। ठीक है, बर्निहाल दर्रा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट बताइएगा पांगसाट दर्रा किस राज्य में है? पांगसाट दर्रा, पांगसाट दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताओ। पांगसाट साठ की तरह दिखता है, साठ की तरह दिखने लगा है। दीपू नाम का कोई लड़का है, तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है भाई? अरुणाचल प्रदेश में है। तो भाई इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट किया हमने, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।